सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि ये आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही जीके की प्रैक्टिस करवाता रहूं। तो शुरुआत करते आज के हमारे जीके स्टडी की। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षक भर्ती के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। स्टील उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान आता है। क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला सवाल है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन आरआरबी में और यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। अगला सवाल है, K2 पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, यानी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है आरआरबी के पेपर में, यानी रेलवे के पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी के समाधि को वीरभूमि कहते हैं। अगला सवाल है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये आया हुआ है पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। अहमदनगर। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा जिला है वो है अहमदनगर। अगला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, कोलेरू झील कहाँ है। कोलेरू झील कहाँ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। संगम साहित्य तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, शून्यकाल 0 हावर कितने बजे शुरू होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 बजे। 12 बजे। शून्यकाल 12 बजे शुरू होता है। राइट आंसर इज 12 बजे। अगला सवाल है, हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता। पत्रकारिता से। पत्रकारिता। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता क्षेत्र से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पत्रकारिता से संबंध है। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। आरआरबी में आया हुआ है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट है और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। सो राइट आंसर इज हैदराबाद। अगला सवाल है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी है औरंगाबाद। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये और प्रश्न रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। अगला सवाल, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। इंसुलिन महत्वपूर्ण होता है। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल है, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव। गुड़गांव का नाम बदलकर उसे गुरुग्राम कर दिया गया है। सो गुड़गांव अब कहला जाएगा गुरुग्राम। अगला सवाल है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पेपर में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य जो है वो प्रकृति में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर ए है बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। राइट आंसर इज रतौंधी। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी रोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी करेंसी है? सो वहाँ की करेंसी का नाम है ऑप्शन नंबर सी, एन। जापान में जो करेंसी है उसका नाम है एन। अगला सवाल है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर। तारों का जो रंग है वो तापमान पर निर्भर करता है। सो राइट आंसर इज तापमान। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय यानी इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रेलवे में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर इज मुंबई। अगला सवाल है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। अगला सवाल है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। अगला सवाल है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जॉन ई साल्व ने की थी। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन ई साल्व ने। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके के साथ अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहें और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।